छपरा के सरिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पति सत्येंद्र गिरफ्तार। पटना से एसआईटी ने किया अरेस्ट। दहेज के लिए हत्या कर शव फेंकने का है आरोप। छपरा के रघोपुर में झंडा तोड़ने के बाद तनाव। शिव मंदिर पर पत्थरबाजी की भी खबर। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप। काबू में हालात। समस्तीपुर में हादसे की भयानक तस्वीर आई सामने। टक्कर के बाद ट्रक ने कार को 100 मीटर तक घसीटा। कार सवार सभी लोग सुरक्षित। गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर के साथ की मारपीट। सिवान के मैरवा में चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दुकानदार ने रंगे हाथ आरोपी को पकड़ा। जमकर पिटाई के बाद पुलिस के किया हवाले। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र में साइकिल चोरी का मामला आया सामने। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मोतिहारी के कौड़ेहार चौक के पास स्कूल बस ड्राइवर और बाइक सवार के बीच मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी में NH 27 पर दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ने 6 युवक को मारी टक्कर। एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बगहा के सिमरा रेफरल अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने जमकर काटा बवाल। सड़क को घंटों रखा जाम। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और पुलिस की छापेमारी। एक कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। भागलपुर के हबीबपुर में अवैध पटाखा बेच रही दुकान में लगी आग। मोहल्ले में मची अफरा तफरी। शबे बारात को लेकर बेच रहा था पटाखा। भोजपुर के जगदीशपुर में मोबाइल दुकान में लगी भीषण आग। लाखों के सामान जलकर खाक। जमशेदपुर के हुड़ाबांधा में जन वितरण प्रणाली दुकान में जमकर बवाल। गुस्साए लाभुकों ने दुकान में की तालाबंदी। फिंगरप्रिंट लेकर राशन नहीं देने का आरोप। पूर्वी चंपारण में पुलिस मित्र की बहाली के नाम पर लाखों की ठगी। प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन पर नौकरी का झांसा देकर 45 युवकों से ठगी का आरोप। कटिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 5000 का चालान हो रहा 500 रुपए में मैनेज। न्यूज 18 पर खुलासा होने के बाद एसपी ने कही कार्रवाई की बात। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 7 घरों पर चला बुलडोजर। नगर परिषद की ओर से बारून रोड पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मधेपुरा पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण मामले का कुछ ही घंटे में किया खुलासा। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। मासूम की हुई सकुशल रिहाई। छपरा के कोपा थाना क्षेत्र के पियानो गांव में आपसी विवाद में हिंसक रूप आया सामने। 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल। बोकारो के जरीडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का किया खुलासा। करीब 4000 लीटर विदेशी शराब और 8 लाख रुपए कैश बरामद। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एक गेटमैन के साथ मारपीट। भगवानपुर देसवा फाटक का गेट नहीं खोलने पर बाइक सवार ने की पिटाई। नालंदा में पंचानी नदी पर NL पुल का निर्माण कार्य शुरू न होने से ग्रामीणों में आक्रोश। जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी के सहारे आवाजाही करने को है मजबूर ग्रामीण। बोकारो में घर में घुसकर आदिवासी नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म। ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के रोहतास का था निवासी। बिहार में ठंड ने फिर पकड़ ली रफ्तार। कई जिलों में घने कुहासे को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। 25 जिलों में विजिबिलिटी कम रहने की संभावना। झारखंड में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का राज्य में दिख रहा असर। घने कोहरे और कनकनी ने लोगों की बढ़ा दी परेशानी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक की इंटरमीडिएट की परीक्षा जारी। आज दूसरे दिन इंटरमीडिएट के वोकेशनल की परीक्षा। साहिबगंज में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच कदाचार मुक्त परीक्षा जारी। सभी केंद्रों पर सख्त निगरानी। पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा। दानापुर रेलवे स्टेशन पर यात्री कर रहे अपनी जान से खिलवाड़। ओवरब्रिज छोड़कर धड़ल्ले से कर रहे ट्रैक पार। अधिकारी बने लापरवाह। सुपौल में पकड़ौआ विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों के मुताबिक प्रेम प्रसंग से जुड़ी कही जा रही बात। नवादा में शादीशुदा युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। नरदीगंज के फलड़ू गांव के रहने वाले थे राहुल कुमार। परिजनों ने पत्नी और सास पर लगाया हत्या का आरोप। शेखपुरा और पुलिस के साइबर क्राइम पर बड़ा एक्शन। 5 शातिर अपराधियों को किया गया अरेस्ट। गोपालगंज में एक बार फिर से मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। एक ढेरवा गांव के शिव मंदिर से पीतल की मूर्ति की चोरी। रांची के पुंदा गोपी क्षेत्र में नाबालिग लड़की की हत्या से हड़कंप। चाकू गोदकर और लाठी से पीट कर की गई हत्या। किशनगंज के टेढ़ा घास थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर मालिक का विरोध। पेट्रोल छिड़क कर की आत्महत्या की कोशिश।
रामगढ़ में नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात, घर की दीवार और फसलों को पहुंचाया नुकसान, हाथियों को भगाने और मुआवजे की ग्रामीण कर रही मांग। छपरा के तरैया में एसबीआई का एटीएम काटने का कोशिश हुआ नाकाम, कैश बॉक्स काटने से पहले ही घटनास्थल पर पहुंच गई पुलिस, 4 चोर भागने में रहे सफल। बाढ़ अनुमंडल के हाथीदर रेलवे स्टैंड में रिक्शा चालक संघ का प्रदर्शन, किराया दोगुना होने के आरोप में हंगामा, जबरन वसूली का भी लगाया आरोप। शिवहर पुलिस ने 2 डकैतों को किया गिरफ्तार, लूट का सोना, मोबाइल और कैश बरामद, एसपी के निर्देश पर एसआईटी ने की कार्रवाई। चाईबासा पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 30D पर चक्रधरपुर और सुनवा के बीच छापेमारी में 5 ट्रक जब्त। गुमला में अवैध बालू खनन पर विभाग का बड़ा एक्शन, 86,000 घन फीट बालू जब्त, 7 बालू माफिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। भोजपुर में मादक पदार्थ की तस्करी पर 2 दोषी को उम्र कैद की सजा, 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना। मोतिहारी के हरैया पुलिस ने ट्रक से सामान बेचने के आरोप में मालिक को किया गिरफ्तार, 3 ट्रक से तमिलनाडु में हो रही थी रिफाइन की डिलीवरी। मोतिहारी के रक्सौल पलावना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से हो रही थी गांजे की तस्करी। पूर्वी चंपारण में होली के लिए शराब स्टॉक करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, मोतिहारी पुलिस ने कोटवा से 3 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडल के छपेड़ातर ताल में युवक की गोली मारकर हत्या, रंगदारी नहीं देने पर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में पान दुकानदार की गला रेत कर निर्मम हत्या, पत्नी के आशिक पर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। दानापुर के मनेर में शॉर्ट सर्किट से कई दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान। किशनगंज के रामबाबू गली में डब्बे में बंद मिला नवजात, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के नबीनगर में ज्ञात व्यक्ति का शव हुआ बरामद, सूचना के बाद तहकीकात में जुटी पुलिस। भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन। औरंगाबाद में NH 139 पर सड़क हादसे में युवक की गई जान, कुटुंबा थाना के सिमरी कला के पास डिवाइडर से जाकर टकरा गई बाइक। समस्तीपुर के मोहद्दीन नगर दुबहा पंचायत में शॉर्ट सर्किट से लग गई आग, 2 घर जलकर खाक, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। छपरा के मशरक में तेज रफ्तार ट्रक गड्ढे में जाकर पलटा, ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा, सड़क पर बिखरा कोयला। भोजपुर के सोन नदी में डूबे तीसरे किशोर का शव हुआ बरामद, न्यू हरिपुर स्थित 65 पे बालूघाट पर नहाने के दौरान हुआ था हादसा। गिरिडीह के झगरूडीह में एक व्यक्ति के घर में लग गई आग, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। सांसदों के निलंबन पर राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू में टकराव, संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा मेरा गद्दार दोस्त, जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू बोले देश के दुश्मन। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी में बड़ी टूट का किया दावा, रियाज उल हक के जेडीयू में शामिल होने के बाद बोले ये झांकी है, हज की अभी फिल्म बाकी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार के दावे पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का पलटवार, कहा दावे को हम तवज्जो नहीं देते। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा आने वाले दिनों में टूटकर बिखर जाएगा आरजेडी, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी में नाराजगी। बीजेपी विधायक सुनील कुमार पिंटू का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, सदन में मर्यादा को भंग करने का लगाया आरोप, कहा उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। रियाज उल हक राजू ने अपने समर्थकों के साथ जेडीयू का दामन थामा, विधायक अमरेंद्र पांडे का बयान, कहा पार्टी को मिलेगी मजबूती। सीओ के हड़ताल मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा दवा कड़वी होती है लेकिन उसका असर दिखता है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला, लोकसभा में ऊंची हरकत करने का लगाया आरोप। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 7 फरवरी को पार्टी दफ्तर आएंगे तेजस्वी, प्रदेश कार्यालय में रंग रोगन का काम जारी। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहुंचे वृंदावन, परिवार वालों के साथ मंदिर में की पूजा अर्चना, आम नागरिक की तरह शहर में घूमते दिखे। जेपीएससी अभ्यर्थी और जेएलकेएम प्रतिनिधि मंडल ने लोक भवन में राज्यपाल से की मुलाकात, अधिकतम उम्र सीमा को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। एसआईआर को लेकर ममता सरकार पर मंत्री दिलीप जायसवाल का निशाना, कहा निर्वाचन आयोग बहुत पारदर्शिता के साथ कर रहा काम। बजट को लेकर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर ली चुटकी, कहा विपक्ष हो गया है विद्वान।
भजन सम्राट अनूप जलोटा ने की पटना में नीतीश कुमार की तारीफ, कहा नीतीश कुमार ने बिहार का किया काफी विकास, बिहार के बजट को भी बताया बेहतर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला, कहा लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम सदन के अंदर हुआ। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा झारखंड सरकार के खजाने का 10,000 करोड़ कहां गया। धनबाद में पूर्व विधायक संजीव सिंह और पूर्व युवा बीजेपी अध्यक्ष ने मेयर पद के लिए भरा पर्चा, नामांकन के बाद चुनावी सरगर्मी तेज। रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने किया नामांकन, जुलूस निकालकर प्रिया करमाली ने भरा पर्चा। सिमडेगा में अंतिम दिन निकाय चुनाव के लिए हुआ ताबड़तोड़ नामांकन, ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे प्रत्याशी। नगर निगम चुनाव को लेकर हजारीबाग में सरगर्मी तेज, नामांकन के अंतिम दिन जिला मुख्यालय में प्रत्याशियों की दिखी भारी भीड़। पलामू के सदर अस्पताल में बीपीएल धारी लाभुकों से लिए जा रहे थे पैसे, गरीब मरीज की शिकायत पर विधायक ने जांच केंद्र पहुंचकर किया हंगामा, स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी मिलते ही जांच केंद्र बंद करने के दिए निर्देश। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1.27 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, कई बड़ी कंपनियों ने राज्य में निवेश में दिखाई रुचि, बीजेपी ने कहा कसा तंज, कहा यह करने के लिए क्यों गए थे इतनी दूर। झारखंड में निकाय चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन आज, 5 फरवरी को स्क्रूटनी और 6 फरवरी को नामांकन वापस लेने की तारीख, 23 फरवरी को 48 निकायों में होगा चुनाव। झारखंड में गैर दलीय निकाय चुनाव का घमासान, मेयर प्रत्याशी की घोषणा पर बीजेपी ने खटखटाया निर्वाचन आयोग का दरवाजा। शेखपुरा में 12 फरवरी को वाम दलों की ओर से हड़ताल की घोषणा, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। मंत्री खलींद्र पासवान का मोतिहारी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, बजट को लेकर विपक्ष को ज्ञान नहीं देने की दी नसीहत। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश का भागलपुर में जोरदार स्वागत, मीडिया से बोले मंत्री अगले 5 साल में 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के आगे लाने का है लक्ष्य। झारखंड के हजारों छात्रों को नहीं मिल पाया स्कॉलरशिप की राशि, धनबाद में कॉलेज पहुंचे छात्रों ने नोटों की गड्डी लेकर बनाया खुद का वीडियो। रामगढ़ में स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को मिल रही आर्थिक मजबूती, 20,000 महिला किसान जैविक खेती से कर रही अच्छी कमाई। झारखंड के 10 जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों को 6 महीने से नहीं मिला वेतन, 161 शिक्षकों और कर्मचारियों का 6.18 करोड़ रुपए बकाया। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना परिसर में एसपी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी शिकायत, 19 मामलों का किया गया निपटारा। शेखपुरा में भूमि विवाद को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष की शुरुआत, आम नागरिक अपनी शिकायतें करा रहे हैं दर्ज। कटिहार में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्ट्रीट डॉग फीडिंग जोन का निर्माण जारी, मेयर ने कहा वार्ड में जगह नहीं मिलना एक बड़ी समस्या। आरा के बड़हरा प्रखंड के सिन्हा बाजार में प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन, कलश यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए चयन स्थल का काम हुआ तेज, जिला प्रशासन की पहल से स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह। औरंगाबाद के दाऊदनगर में महिला फुटबॉल टीम का मुकाबला, पश्चिम बंगाल की टीम ने असम को 4 गोल से हराया, विजेता टीम को किया गया सम्मानित। लखीसराय के क्यूल में जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से फुटबॉल मैच का आयोजन, कुल 32 टीमें शामिल, डीएम मिथिलेश कुमार ने किया उद्घाटन। नवादा स्टेशन अब जल्द ही जंक्शन स्टेशन के रूप में होंगे विकसित, रेल बजट में नवादा से पावापुरी तक नई रेल लाइन की घोषणा। बेतिया के सरयामन झील इन दिनों विदेशी प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से है गुलजार, साइबेरियन और कैलिफोर्नियाई समेत कई प्रजातियों के पक्षी देखने के लिए सैलानियों की उमड़ रही थी। गाजियाबाद में 3 बहनों ने की खुदकुशी, भारत सिटी सोसाइटी में 9वीं मंजिल से लगा दी छलांग, तीनों को ऑनलाइन गेम की थी लत। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, हेरिटेज सिटी में बने अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त, 60,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में विवाद, कुत्ते को टहलाने पर महिलाओं में जुबानी जंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना इंदौर एक्सप्रेस में कछुओं की बड़ी तस्करी का भंडाफोड़, भोपाल में आरपीएफ ने कोच अटेंडेंट को पकड़ा, बैग से मिले 311 कछुए।
यूपी के कानपुर में चलती ट्रेन से उतरने के समय हुआ हादसा। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया युवक। आरपीएफ ने बचाई की जान। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में राइफल में मटकी फोड़ने का वीडियो वायरल। रामकथा के दौरान की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री बोलेंगे। शाम करीब 5 बजे लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। उधमपुर में जैश के 2 कमांडर ढेर। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने गुफा के एंट्री पॉइंट को धमाके से उड़ाया।